बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तूबा जुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो के सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंट रीनल डिजीज़ पढ़ेंगे। रीनल डिजीज़ बेसिकली किडनी डिसऑर्डर्स या किडनी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है किडनी की और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है, ये कॉमन भी है, दैट इज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हैं तो वो प्रॉब्लम कॉज करता है हमारी यूरिनरी सिस्टम में। कौन कौन से सॉल्ट्स हो सकते हैं? क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये कुछ सॉल्ट हैं। अगर ये हम लोग ज़्यादा इंटेक करें तो इनकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है और ये क्या कर देते हैं, एक सॉलिड मैस बना लेते हैं जिसको हम स्टोन कह सकते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि आर फॉर्म्ड व्हेन द यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड इन द किडनी एंड हार्ड डिपोजिशन हो जाती है, दैट क्रिस्टल्स आर कॉल्ड किडनी स्टोन्स। मोस्ट जो बहुत सारे जो स्टोन्स हैं वो किडनी में बन रहे होते हैं, किडनी में बन सकते हैं या जो हमारी आर्टरीज़ हैं या जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। जब ये स्टोन्स बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये पेन कॉज करेंगे। इसमें वो कह रहे हैं स्टोन्स जो हैं, अक्सर क्या होता है कि किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो रही है लेकिन क्योंकि यूरिन अगर कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होता रहे और वो यूरिटर में और यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए तो वो स्टोन्स यूरिटर में भी रह सकते हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी। तो उसका क्या होगा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या कॉजेज़ क्या हो सकती हैं वैसे स्टोन फॉर्मेशन की। पहला कॉज ये है कि विद द पैसेज ऑफ एज कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन के अंदर से हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बहुत सारे सॉल्ट्स की तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी या हमारे यूरिनरी सिस्टम में किसी ना किसी पार्ट में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, डाइट, मतलब आप ऐसी डाइट इंटेक कर रहे हैं जो रिच इन दीज सॉल्ट्स है। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो टमाटो है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है, तो हम बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करें और हमारा यूरिनरी सिस्टम उस तरह से एफिशिएंटली वर्क नहीं करा तो उससे क्या होगा कि वो सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाएगा। या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जो कॉज कर रहे हैं किडनी स्टोन्स। रीअकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कि आपको बार बार कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसको सीरियस नहीं ले रहे या उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे उसको रिकवर करने के लिए, तो वो क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, किडनी स्टोन। देन कम्स लेस इनटेक ऑफ वाटर, कि अगर हम पानी बहुत कम पी रहे हैं तो सॉल्ट कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी और पानी तो होगा ही नहीं, पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे जो एक्यूमुलेट हो सकते हैं। देन कम्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अगर मतलब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो वो भी इस डिज़ीज़ का शिकार हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि सीवियर पेन हो सकता है किडनी में, एब्डोमेन में, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब ऐसा फील होता है कि हर वक्त यूरिनरी जो ब्लैडर है वो फिल है और बार बार यूरिनेशन हो रही है। दूसरा, पस और ब्लड जो है वो यूरिन में, अगर आप यूरिन टेस्ट करवाएं तो उसमें पस और ब्लड आएगा। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो यूरिन है हमारा उसकी वो डाइल्यूट हो जाए और ये जो स्टोन है खुद ही पास आउट हो जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल हो सकता है। पहले ऐसे होता था जब ये लिथोट्रॉप्सी वगैरह नहीं थी, लिथोट्रिप्सी, तो उससे पहले सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता था कि बाकायदा जो था वो किडनी के अंदर से स्टोन को रिमूव किया जाता था। लेकिन अब क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है जिसमें ऐसी नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो हैं वो बम्बार्ड करवाए जाते हैं ऑन द स्पेसिफिक पार्ट। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चल जाता है कि इस पार्ट में जो है ये स्पेसिफिक पार्ट है किडनी का, यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, वहाँ पे वो शॉक्स या नॉन इलेक्ट्रिक शॉक्स या आप कह लें कि हाई फ्रीक्वेंट एनर्जी वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड करवाई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि वो जो स्टोन है वो खुद ही टूट जाएगा या तो वो बिल्कुल सैंड पार्टिकल्स बन जाते हैं या वो ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके जो यूरिनरी पास आउट सिस्टम है उससे यूरिथ्रा से बाहर आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। देन कम्स रीनल फेलियर, इसको रीनल फेलियर को हम किडनी फेलियर भी कहते हैं। पार्शली या फिर कम्प्लीटली जो किडनीज़ हैं वो वर्क करना
छोड़ देती हैं। इसकी भी सेवरल रीजन हो सकती हैं। इसमें क्या होगा कि किडनी रीनल फेलियर में द नेफ्रॉन्स आर डिस्टॉर्ट पार्टिकुलरली द ग्लोमेरुलर पार्ट। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो सबसे पहला पार्ट आता है रीनल आर्टरी के बाद वो ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और जहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो जो रीनल फेलियर है उसमें सबसे पहले वही पार्ट इफेक्ट होता है और ग्लोमेरुलस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। अगर वहाँ पे ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन हो जाए और ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स, कोई ऐसी मेडिसिन हम ले रहे हैं जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है हमारी पूरे यूरिनरी सिस्टम पे, तो उससे क्या होगा कि किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, यानी कि एकदम से बिल्कुल कट ऑफ हो गया कि ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, तो बेसिकली किडनीज का काम ही हर टाइम ये है कि वो आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करती रहें। तो अगर वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि किडनी फेल हो जाएगी। इसके सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि अगर टेस्ट करवाया जाए तो क्या शो होगा। हम बेसिकली किडनीज़ का पर्पज़ ये है कि वो बॉडी से एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट आउट करवा रही हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। वॉमिटिंग फील होगी, नोजिया, लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और उसमें तो टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड और पस है। इसमें रीनल फेलियर में खुद ब खुद फील होता है, मतलब नज़र आता है कि ब्लड जो है वो अपीयर हो रहा है यूरिन में। लेग्स, फीट और फेस जो है उसमें स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड इन द ब्लड। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। ट्रीटमेंट इसके दो हैं, वो हैं डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।